नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम वस्तुपरकता की कुछ सीमाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हम ये जानते हैं कि वस्तुपरकता को जब सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है एक ऐसा अध्ययन, एक ऐसा सामाजिक अध्ययन जिसमें सामाजिक अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, व्यक्तिगत अनुभवों से स्वतंत्र रहकर अध्ययन करता है और तथ्यों के संकलन में, कार्यकारण संबंधों की विवेचना में किसी प्रकार का किसी भी स्तर पर कोई भी पक्षपात नहीं करता। अध्ययन की वस्तुनिष्ठता ही इस बात को सिद्ध करती है कि अध्ययन का स्तर क्या है, उसे अनुसंधान की श्रेणी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी का होना नितांत आवश्यक है, तभी घटना का वास्तविक अध्ययन संभव है। लेकिन वस्तुपरकता को बनाए रखने के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं और इसलिए बहुत सारी सीमाएं भी हैं। तो आज हम उन सीमाओं के बारे में बात करेंगे। पहली सीमा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि मानव ही स्वयं अनुसंधान करता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं मानव होता है और जिन लोगों का अध्ययन किया जाना है, जो अध्ययन की सामग्री बन रहे हैं, वो भी मानव हैं। इसलिए मानव रूपी अध्ययनकर्ता के विचार, उसकी संस्कृति, उसके अपने सामाजिक मूल्य, तथ्यों के अवलोकन, संकलन, विश्लेषण, व्याख्या, सभी चीजों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता पूर्ण रूप से वस्तुपरक अध्ययन करने में असमर्थ रहता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चेतन या अचेतन रूप से वैज्ञानिक के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य उसके अध्ययन को पक्षपातपूर्ण बना देते हैं। वो चाहता नहीं है, लेकिन उसकी संस्कृति का प्रभाव उसके ऊपर होता है, उसके मूल्यों का प्रभाव उसके ऊपर होता है और ये मूल्य कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अध्ययन को पक्षपातपूर्ण बना देते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह घटना का अध्ययन जब करे तो वो बिल्कुल पूरी तरह निष्पक्ष रहे, लेकिन उसके व्यक्तिगत गुण समाज के मूल्य उसे प्रभावित करते हैं और वह क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित कर बैठता है, जबकि उससे अपेक्षा की जाती है कि क्या है इसका अध्ययन करे। गुडे और हट का भी मानना है कि मानव व्यवहार का अध्ययन केवल मानव अवलोकनकर्ता द्वारा ही किया जाता है और ये सदैव अवलोकित तथ्यों को तोड़ मरोड़ देते हैं। इसका सीधा तात्पर्य है कि सत्य को प्राप्त करने की कोई वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं हो सकती है। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की सामग्री जटिल होती है। मानव व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, मानव समूह, इन सभी की प्रकृति और संरचना बहुत जटिल होती है। ये सभी चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, इनकी प्रकृति भी अनिश्चित होती है और इसलिए इन सबका वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना असंभव होता है। अनुसंधानकर्ता मानव के संबंध में भविष्यवाणी करता है
और मानव में स्वयं में यह क्षमता है कि वह जानबूझकर उन भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसलिए भी सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। पीवी यंग ये मानती हैं कि सामाजिक अनुसंधान में जो अवलोकन किया जाता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। निदर्शन भी प्राय पक्षपातपूर्ण देखे जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं है कि वो एक बहुत विशाल अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करे या बहुत बड़ी संख्या में सूचना की इकाइयों का अध्ययन करे। उसकी अपनी सीमाएं हैं और इन सीमाओं में रखकर वो निदर्शन सैम्पलिंग बेस्ड स्टडीज करता है। और सैम्पलिंग कई बार इतना कम हो जाता है कि वो सैंपल, वो निदर्शन जिन इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सैंपल पर्याप्त नहीं होता। इसके बाद जो अगली सीमा है वो ये कि सामाजिक विज्ञान में सूचनादाताओं से सामग्री एकत्र जो की जाती है वो प्राय झूठी होती है, या कहना चाहिए कि जो सूचना आता है वो झूठ बोल सकते हैं या चीज़ों को वो एग्जेजरेट करके बता सकते हैं, या कई बार वो शिष्टाचार के कारण ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं जो उनकी लिमिट्स से बाहर होते हैं। अगली सीमा ये कि सामाजिक विज्ञान में सामग्री का संकलन साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावलियों की सहायता से किया जाता है। अगर अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार के लिए प्रश्न निर्मित किए गए हैं, अगर वो दोषपूर्ण हैं तो निश्चित रूप से दोषपूर्ण उत्तर भी प्राप्त होंगे और जिसका प्रभाव अंततोगत्वा किए जाने वाले अध्ययन पर अवश्य पड़ेगा।